नमस्कार मित्रों, कैसे आप सब। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ और खुश होंगे। मित्रों, आज मैं पुनः हाजिर हूँ नए सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट का नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जिसको पढ़ने से पहले मित्रों आज हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। जैसे मनीष हैं, मनीष जो है अपनी गर्लफ्रेंड से एक वादा करते हैं कि मैं आपके लिए जो है चांद तारे तोड़ लाऊंगा, बस आप एक बार कहो तो सही। तो मनीष द्वारा ऐसे किए गए वादे की क्या वैलिडिटी होगी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत, और ये कहाँ से और किस सेक्शन से गवर्न होगा, आज हम ये जानेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले ये जानते हैं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नॉर्मल बेसिक कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। बेसिक कॉन्ट्रैक्ट का मतलब, जैसे रमेश और सुरेश दो लोग हैं, ठीक। रमेश जो है अपनी कार सुरेश को 5 लाख रुपए में बेचने के लिए कहता है, ठीक। तो यहां पे रमेश की क्या ड्यूटी होगी और सुरेश की क्या ड्यूटी होगी, हम इसे देखते हैं। जब सुरेश 5 लाख रुपए रमेश को दे देगा तो रमेश की क्या ड्यूटी होगी। रमेश की ये ड्यूटी होगी कि उस कार की डिलीवरी किसको दे देगा, सुरेश को दे देगा। जब रमेश ने अपना काम किया और सुरेश ने अपना काम किया, ठीक। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, सुरेश ने पेमेंट दिया किसको, रमेश को, और रमेश की ड्यूटी क्या बन गई कि उस कार की डिलीवरी किसको दे देगा, सुरेश को। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, परफॉर्म हो गया। तो इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट का जो है लीगल तरीके से परफॉर्मेंस हो जाना, ठीक। अब सेक्शन 56 में क्या कहता है, डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन का मतलब होता है हिंदी में नैराश्यता का सिद्धांत। मतलब कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट का किया जाना जो कि असंभव है। मतलब कि पार्टीज किसी ऐसे एग्रीमेंट में हैं या फिर किसी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में हैं जिसका किया जाना या पूर्ण किया जाना असंभव है। अगर इस टाइप का कोई एग्रीमेंट किया जा रहा है तो उस कॉन्ट्रैक्ट की जो वैलिडिटी होगी वो पूर्णतः जो है शून्य होगी, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 56 के साथ। अब सेक्शन 56 जो है 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। पहला है सेक्शन 56 किसमें है, 3 कैटेगरी में डिवाइड है। पहली कैटेगरी है इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, मतलब कि प्रारंभिक स्टेज पे ही पता चल जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट जो किया जा रहा है उसका जो है कोई लीगल वैलिडिटी है ही नहीं। मतलब प्रारंभ स्थिति से ही वो कॉन्ट्रैक्ट शून्य है, वॉइड है, ठीक। पहला पॉइंट, ठीक। अब इसमें एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में एक जादूगर किसी गांव में जाता है, ठीक। किसी एक ग्राम के मुखिया के पास जाके कहता है कि प्रधान जी, आपके घर से मैं जादू द्वारा सोने के सिक्के निकाल दूंगा। तो ये बताओ मुझे कि क्या उस जादूगर द्वारा वो प्रधान के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट की क्या वैलिडिटी है। क्या कोई पर्सन जादू से सोने के सिक्के या सोने के घड़े निकाल सकता है, इम्पॉसिबल है। इस टाइप की जो एक्ट की वैलिडिटी है वो इम्पॉसिबल है। प्रारंभिक स्टेज पे देखने से ही पता चल रहा है, सुनने से ही पता चल रहा है कि वो बाबा क्या बना रहा है, उस प्रधान जी का उल्लू बना रहा है, बेवकूफ बना रहा है। साफ साफ समझ में आ रहा है ना। सेकेंड एग्जांपल ले लेते हैं। एक पेशेंट होता है, हॉस्पिटल में भर्ती होता है, ठीक। पेशेंट जो है बीमारी ऐसी थी कि डेथ कर जाता है। जो पेशेंट के पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स से डॉक्टर कहता है कि आप लोग मुझे 10 लाख रुपए दे दो तो मैं पेशेंट को जिंदा कर दूंगा। क्या ऐसा संभव है, आप बताइए। क्या ऐसा संभव है जो मरे हुए व्यक्ति को कोई जिंदा कर सके? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इस टाइप के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं जो इनिशियल स्टेज पे ही पता चल रहा है कि इसका परफॉर्मेंस नहीं किया जा सकता, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी क्या होगी, शून्य होगी। अब पॉइंट नंबर 2, मैंने कहा था ना कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का 56 3 कैटेगरी में डिवाइड है। पहला है, हमने देखा इनिशियल स्टेज पे क्या होगा। अब सेकेंडरी देखते हैं कि सब्सिक्वेंटियल इम्पॉसिबिलिटी, मतलब, ठीक है, तत्पश्चात किया गया कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी। अब इसमें क्या होता है कि जब कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, जब पार्टीज के बीच कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, तब कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, पूर्णतः लीगल और वैलिड होता है। क्या होता है,
जब पार्टीज के बीच कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट की जो लीगल वैलिडिटी होती है वो पूर्णतः जो है वैलिड होता है और लीगल होता है। परंतु कुछ परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं बाद में जिस कारण से कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्म किया जाना संभव नहीं रह जाता है। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। अमित नाम का एक लड़का है जो रेखा के साथ जो है मैरिज करने का कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक, कॉन्ट्रैक्ट कैसा है बेटा? मैरिज करना बिल्कुल कानूनन सबका अधिकार है, अगर इसमें जो है किसी प्रकार से कोई रोक टोक नहीं लगाई जा सकती है। लेकिन इस स्थिति में क्या होता है कि जब अमित रेखा के साथ मैरिज करने का कॉन्ट्रैक्ट करता है और विवाह के कुछ समय पूर्व ही, मतलब मानो कि अमित और रेखा का जो विवाह होना था वो होना था मार्च 2023 में, ठीक है, तिथि थी 3 मार्च 2023, परंतु जनवरी 2023 में ही विवाह के कुछ समय पूर्व ही रेखा क्या हो जाती हैं? पागल हो जाती हैं। तो अब मुझे बताइए कि रेखा के साथ क्या विवाह किया जा सकता है? आप लोगों को पता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ किया जाता है? साउंड माइंड पर्सन के साथ किया जाता है, मतलब जो मानसिक रूप से सही हो। अब रेखा की मानसिक स्थिति कैसी है बेटा? अनसाउंड स्थिति में आ गई, तो इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते भी हैं तो उसकी वैलिडिटी क्या होगी? शून्य होगी ना। इसलिए रेखा के साथ अब ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया जा सकता है। इसको देखते हैं जो है सब्सिक्वेंट परफॉर्म जो है इम्पॉसिबिलिटी। पहले कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल सही था, जेन्युइन था, लेकिन बाद में ऐसी परिस्थितियां एराइज हो गई कि जिस कारण से कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं किया जा सकता है। तो अब आपको उम्मीद करता हूं कि इनिशियल सब जो है इम्पॉसिबिलिटी समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद क्या होता है? वन पार्टी नो टू नन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब तीसरा पॉइंट है सेक्शन 56 का कि ए पार्टी यह जानती है उसमें से कि जो कॉन्ट्रैक्ट वो कर रहा है वो किसी भी कंडीशन में पूरा नहीं हो सकता है, फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट की क्या वैलिडिटी होगी? वॉइड होगी। एग्जांपल लेते हैं, जैसे मिस्टर जो मनीष हैं, मनीष बड़े जॉली नेचर के पर्सन हैं, ठीक है, क्या है? मनीष जॉली नेचर के पर्सन हैं। अब मनीष जो है सीता नाम की लड़की से ऑलरेडी मैरिड हैं। मनीष सीता नाम की लड़की से ऑलरेडी मैरिड हैं और वो पर्सन जो है इतना नॉटी है कि वो गीता को बिना बताए कि वो मैरिड है, गीता के साथ क्या करता है? मैरिज परफॉर्म करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। ठीक। अब मुझे ये बताओ कि मनीष जो है हिंदू लॉ के साथ गवर्न करता है और हिंदू लॉ किसी भी पर्सन को एक विवाह करने का अनुमति देता है। अगर एक विवाह से अधिक कोई विवाह करता है तो वो जो है बाईगेमी का ऑफेंस करता है, तो आईपीसी के जो है तहत पनिशेबल ऑफेंस की कैटेगरी में आ जाता है। अब क्या मुझे आप लोग ये बताएंगे कि क्या जो मनीष ने उनके साथ रेखा के साथ विवाह करने के लिए वादा किया, क्या वो पूरा किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। अब इस कंडीशन में क्या होगा? रेखा और सीता इन दोनों को पता था, मतलब सीता को नहीं पता था और लेकिन रेखा को भी नहीं पता था कि मनीष क्या कर रहा है। मनीष छिपा के बातों को, अपने जो है पहले विवाह को छिपाकर जो है दूसरे विवाह करने के लिए किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ जाता है। तो ये पूरा नहीं कर सकता क्योंकि लीगली जो है ये वैलिड नहीं है, और ये अगर करेगा तो जो है ऑफेंस जो है पनिशेबल ऑफेंस होगा और दूसरे विवाह की जो लीगल वैलिडिटी होगी शून्य होगी। तो इस कारण से जो है जब दूसरे पार्टी को मतलब लॉस होगा, कॉन्ट्रैक्ट जब ब्रीच होगा, तो वो क्या करेगा? क्लेम करेगा किसके साथ? मनीष से क्लेम कर लेगी वो। अब इस कंडीशन में जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। तो इन 3 कंडीशंस में जो होता है कि सेक्शन 56 डील करता है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसी के साथ जो है हम कुछ लीडिंग केस को समझ लेते हैं। लीडिंग केस कैसे हो सकते हैं? पहला जो केस है क्रेल वर्सेस हैरी। क्या नाम है? क्रेल वर्सेस हैरी, 1903 का केस है। इस केस में क्या हुआ था कि एक नए राजा जो है नियुक्त हुए थे किसी प्रांत में, और उस राजा का राज्याभिषेक होना था, और राज्याभिषेक की जो टोली थी, जो समूह था, जो उसके जो है जन लोग थे, जो जाने थे, किसी एक सड़क मार्ग से होके जाने थे। लेकिन क्या होता है कि उस रास्ते में, जिस रास्ते से वो राजा जाने वाले होते हैं, उसी गांव में से जो है कुछ पर्सन
मतलब कुछ पर्सन क्या, एक व्यक्ति था जिसका नाम था क्रेली, ठीक है। क्रेली क्या करता है कि उस राज्याभिषेक की भीड़ को देखने के लिए या राजा के राज्याभिषेक को देखने के लिए उस गांव में एक कमरा किराए पे लेने का वादा करता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि राज्याभिषेक जो है उस दिन नहीं हो पाता है जिस दिन के लिए वो कमरा किराए पे लेने का वादा करता है। तो क्या होता है, राजा बीमार पड़ जाते हैं और वो राज्याभिषेक उनका नहीं हो पाता है। तो इस कंडीशन में जब एक्ट ही नहीं हुआ तो कमरा किस बात का लेना। तो इस कंडीशन में जो है इस केस में डिसाइड किया गया था कि जो है जो एक्ट था, जब मेन एक्ट ही नहीं हुआ तो उस कॉन्ट्रैक्ट की जो क्या हुई, वैलिडिटी जो है वॉइड घोषित कर दी गई। जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट किया गया था वही एक्ट ही नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट किस बात का, खत्म, ठीक। दूसरा केस था टैलोर वर्सेस कॉलवेल, ठीक है, टैलोर वर्सेस कॉलवेल। इस केस में जो साइटेशन का ईयर है 1863 का है। इसमें क्या होता है कि एक पर्सन एक म्यूजिक हॉल बुक करता है पार्टी के लिए, ठीक। लेकिन पार्टी जिस दिन होनी थी उसके एक दिन पहले ही पार्टी हॉल आग लग जाने के कारण जो है जल जाता है और वो जो है जो पार्टी होनी थी वो नहीं हो पाई। तो इसमें क्या होता है कि जो एक्ट होता है एक जो है नेचुरल एक्ट था, किसी पर्सन के एक्ट के या किसी पर्सन द्वारा रोका नहीं जा सकता था। तो इसलिए जो है इसको जो है एक्ट ऑफ गॉड मानते हुए जो है इस टाइप के जो एक्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट जो है इम्पॉसिबल हो जाते हैं तो उसकी जो वैधता होती है वॉइड घोषित कर दी जाती है, ठीक है। इसके बाद में इसमें मेन केस, लीडिंग केस और है सत्यव्रत घोष वर्सेस मंगनीराम केस, 1954 का केस है ये। इसमें क्या जो है ये भी बहुत लीडिंग केस है, इसको आप जो है याद रखना इन तीनों केसों को और इसको जरूर अपने क्वेश्चन जो आंसर करना क्वेश्चन का इसमें जरूर आप लोग ऐड कर देना इन तीनों केस का, ठीक है। और इन जो है जब इस टाइप के केस जो होते हैं जो डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन होता है तो डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन के केस में कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकल के आते हैं, कंक्लूजन क्या निकल के आता है। अगर कोई जो है कॉन्ट्रैक्ट जो है डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है तो उसका रिजल्ट क्या निकल के आता है। पहला रिजल्ट होता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो क्या हो जाता है, वॉइड हो जाता है। आप लोग समझ में आया ना, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, वॉइड हो जाता है, पहला रिजल्ट। दूसरा क्या होता है, पार्टी जो होती है कॉन्ट्रैक्ट से क्या हो जाती है, फ्री हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उससे फ्री हो जाती है। तीसरा क्या निकलता है बेटा, अगर कॉन्ट्रैक्ट के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया है पार्टीज के बीच अगर किसी प्रकार से कोई एडवांस अमाउंट का ट्रांजैक्शन किया गया है तो वो जो एडवांस अमाउंट है वो पार्टी को रिटर्न करना होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू। आज के लिए जो है यही टॉपिक था डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन और इसको बिल्कुल केयरफुली आप लोग सुने और अप्लाई करें। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आता है और अच्छा लगता है तो आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, नमस्कार।